तो एक इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप के एंड के बाद एक फुटबॉल फैन को एक ही चिंता सता रही है कि उसके क्लब के साथ क्या होने वाला है। वापस वो यूरोपा में खेलने वाली है, वो चैंपियंस लीग से बाहर होने वाली है, क्या विंटर ट्रांसफर विंडो में रीइंफोर्समेंट आ पाएंगे, क्या डेडवुड्स निकल पाएंगे, जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि विंटर ट्रांसफर विंडो 10 दिन की दूरी पर है और रूमर्स अभी से शुरू हो गए हैं, क्योंकि कल ही तो बड़े न्यूज आ गए हैं, एक बेंजेमा का रिटायरमेंट और उसके साथ साथ लियोनेल मेसी का एक पॉसिबल बहुत बड़ा ट्रांसफर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। सबसे पहले बात करेंगे हम बेंजेमा के रिटायरमेंट के बारे में। तो बेंजेमा ने रिटायरमेंट ले लिया एट द एज ऑफ 35 फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। अब गिनती के 2-3 साल बचे थे बेंजेमा के ऑन प्राइम और उसके बाद तो वो रिटायरमेंट लेने ही वाले थे। बट यहाँ पर आपको ये भी जानना पड़ेगा कि यहाँ पर फ्रांस में जो गड़बड़े चल रही है अंदर ही अंदर ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि अल्फ्रेड मोलिना ने खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि एंटोन ग्रीजमैन और उसके साथ ह्यूगो लॉरिस बहुत खुश थे बेंजेमा के नहीं आने से फ्रांस के स्क्वाड में, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी अथॉरिटी कम हो जाएगी, अथॉरिटी समाप्त हो जाएगी फ्रांस के स्क्वाड में। और उसके साथ साथ और एक लीडर उभर कर आ रहा था जो कि बेंजेमा था। और बेंजेमा, अगर अब मैं फ्रांस में बात करूं तो एम्बाप्पे के अगर स्टेचर में कोई है, इट इज बेंजेमा, क्योंकि इतने सालों से जो बेंजेमा ने काम किया आप उसे डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। और ऊपर से वो बलून डी और भी जीत के आ रहे थे। बट यहाँ पर यह बात आ जाती है कि अब बेंजेमा को बहुत लेट निकाला गया, कि बेंजेमा को निकालना सही था। अब बेंजेमा को निकालना सही था या नहीं, ये तो कोच पर डिपेंड है, क्योंकि कोच अपनी फिलॉसफी के साथ चलते हैं, तो उनके हिसाब से ये सही होगा या गलत होगा। अगर मैं डिडियर डिशॉम्स की बात करूं तो उनके प्लान में मेरे हिसाब से बेंजेमा थे भी नहीं वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि उन्होंने यूरोज में खिलाया, उन्होंने नेशंस लीग में खिलाया, वर्ल्ड कप में भी खिला ही रहे थे। बट उसके बाद कुछ खास नहीं हो गई, फॉल आउट हो गया एक प्लेयर और कोच के बीच में, और उसके बाद कुछ चला ही नहीं उनके बारे में। वो इंजर्ड हो गए थे, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, और उसके बाद जब आने की ज़रूरत पड़ी बेंजेमा को फाइनल में, तब डिडियर डिशॉम्स ने मना कर दिया कि नहीं, अब हमारे पास ओलिवर जीरू है, क्योंकि उनका सिस्टम ओलिवर जीरू के साथ फ्लूइड चल रहा था। बट यहाँ पर बात यह आती है कि फ्रांस फुटबॉल एसोसिएशन, जो भी आप कह लो, उन्होंने कहा था कि बेंजेमा और जिडान को उन्होंने टिकट दे दी कि आओ यहाँ पर आप फ्रांस का खेल देखो, फाइनल में कैसा खेलते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। और इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी लिख कर डाल दिया था बेंजेमा ने कि आई डोंट केयर। अब इसका मतलब यह है कि बहुत बड़े बड़े चीज़ें चल रही थी अंदर ही अंदर, जो हमें पता नहीं है अभी भी। जब तक वो खुलासा नहीं हो पाएगा हम बता नहीं पाएंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा था। बट ये तो ज़रूर है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही थी, जिसकी वजह से बेंजेमा ने ये ऑप्शन लिया है। और उसके साथ साथ ये भी ना भूले कि बेंजेमा के अपने प्राइम ईयर्स, जो रियल मैड्रिड में यूसीएल जीतते हुए निकाल रहे थे, उन्होंने फ्रांस में नहीं खेला है बिकॉज ऑफ द इंजरीज या स्कैंडल्स। वो किसी भी तरीके से फ्रांस के लिए खेल नहीं पाए अपने प्रॉपर प्राइम में, जिस वजह से फ्रांस को उनके बिना खेलने की आदत पड़ी। और जब वो आए, उनके अराउंड सिस्टम बनाने के लिए फ्रांस को तकलीफ तो जरूर हुई, बट बेंजेमा खेल रहे थे। उन्होंने 97 गेम्स में 37 गोल मारे, और फिर भी वो फ्रांस के टॉप 4 गोल स्कोरर्स में आते हैं इतने साल मिस करने के बाद भी। अगर डाउट है कि बेंजेमा का ये डिसीजन सही है या गलत है, तो मेरे हिसाब से बेंजेमा का ये डिसीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि अब डिडियर डिशॉम्स 2024 तक रहने वाले हैं, फ्रांस की यूरोस तक। तो यहाँ पर बेंजेमा का इंक्लूजन फ्रांस स्क्वाड में थोड़ा भारी भारी लग रहा था। इसका मतलब वो नहीं खेल सकते थे, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि डिडियर डिशॉम्स का सिस्टम पूरा ओलिवर जीरू और एम्बाप्पे के ऊपर बेस्ड है। अब मैं यहाँ पर प्लेयर्स की भी बात करूँ तो प्लेयर्स के साथ भी उनकी फाइट होती रहती थी, ड्रेसिंग रूम में क्या होता पता नहीं चलता। बट जिन तरीके से रिपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं कि आधे प्लेयर्स ही खुद अच्छे खुश होते हैं कि बेंजेमा अपने फ्रांस स्क्वाड से चले गए हैं उन इंजरी की वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर फ्रांस के स्क्वाड में हारमनी थी ही नहीं बेंजेमा को लेकर। तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, ये जरूर बताना कमेंट्स में। अब दूसरी न्यूज पर जाते हैं, जो कि है लियोनेल मेसी की ट्रांसफर न्यूज। तो ऑफिशियल बिड आ चुकी है, ऑफिशियल बिड अभी भी है इंटर मायामी की टेबल पर लियोनेल मेसी के लिए। और लियोनेल मेसी के लिए उन्होंने पहले से ही बिड मार कर रखी थी कि चलो भाई, अगर यहाँ पर वर्ल्ड कप जीत गए, उनका इरादा बन गया कि उनको टॉप 5 लीग में नहीं खेलना, उनको रिटायर करना है, तो हमारे यहाँ पर आकर रिटायर करे। बट यहाँ पर लियोनेल मेसी ने भी अभी तक डिसाइड नहीं किया है उनको कहाँ जाना है। उसके साथ साथ और एक खिलाड़ी आ चुका है मैदान में, जो है बार्सिलोना। अब बार्सिलोना तो थी, क्योंकि उनको लियोनेल मेसी को वापस लाना था। जोआन लपोर्ता ने कह दिया, ठीक है, फाब्रिजियो रोमानो ने कोट किया है कि जोआन लपोर्ता लाना चाहता है लियोनेल मेसी को इन 2023, पर मैं विश्वास नहीं रखता उस बात पर, क्योंकि जब तक जोआन लपोर्ता ये करते नहीं तब तक मैं उनके बात पर विश्वास नहीं रखता। क्योंकि पिछली बार जब ये हुआ था तो लियोनेल मेसी बार्सिलोना से ही चले गए थे। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ फाइनेंसिस की, तो बार्सिलोना अभी भी फाइनेंसिस में तगड़ी नहीं है, उनके पास अभी भी वो डेप्थ बाकी है। और अगले साल उनको प्लेयर रजिस्टर करने के लिए वापस अपना वो क्लियर करना पड़ेगा जो भी उनके फाइनेंसिस है। और द लास्ट खिलाड़ी ऑब्वियसली है पीएसजी। तो पीएसजी के पास ऑप्शन है कि लियोनेल मेसी के कॉन्ट्रैक्ट में वो एक्सटेंशन ला सकते हैं, 1 ईयर था कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का, और एक वो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने 2 साल का और एक्सटेंशन दे दिया है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि उन्होंने टेबल पर रख दिया है कि 2 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं लियोनेल मेसी को विद द सेम सैलरी जितनी अभी उनकी है, ऑलमोस्ट
सेम है उनकी सैलरी, और उसके साथ साथ उनको एडिशनल बोनसेस मिलेंगे, जो भी मिलेंगे, तेल देंगे, घर देंगे, ज़मीन देंगे, जो भी देंगे PSG वो देंगे। तो ये थी लियोनेल मेसी के बारे में न्यूज़। बार्सिलोना में अगर आ जाए तो फेरी टेल एंडिंग जो बोलते हैं ना बॉलीवुड वाली, वो हो जाएगी लियोनेल मेसी के लिए और हर एक बार्सिलोना फैन के लिए जो देखना चाहता है लियोनेल मेसी को अपने लास्ट के स्टेज पे इन बार्सिलोना। वो मुझे पता नहीं होगी या नहीं, बट आप मुझे ये जरूर बताना कि आपको ये न्यूज़ सुनकर कैसा लगा है यार। मतलब मेसी टू बार्सिलोना, मेसी टू इंटर मायामी, क्योंकि और क्लब तो कोई है नहीं मेसी के लिए फिलहाल, PSG, बार्सिलोना और इंटर मायामी को छोड़कर। बार्सिलोना का उनके इमोशनल कनेक्शन, इंटर मायामी रिटायरमेंट जोन, PSG आपको पता ही है कि उनके पास पैसा है तो वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए दोस्तों, ये जरूर बताना कमेंट्स में। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद, और देखते रहिए इनसेन फुटबॉल टॉक्स।